दोस्तों इंडियन पासपोर्ट को लेकर यहाँ पर दो बड़े अपडेट नए नियम निकल कर आ रहे हैं जो हर एक विदेश यात्रा करने वाले नागरिक को जरूर जान लेने चाहिए। अगर आपने भी पासपोर्ट बना रखा है या अब भविष्य में आप बनवाने वाले हैं तो ये दोनों न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट यू शुड नो श्योर राइट। देखिए पहली बड़ी खबर इंडियन पासपोर्ट रखने वालों के लिए खुशखबरी है। अब आप 59 देशों में बिना वीजा के कर पाएंगे यात्रा। जी हाँ, भारत ने साल 2022 में अपने पासपोर्ट को और ज्यादा मजबूत किया है और दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की लिस्ट में बीते साल भारतीय पासपोर्ट का 90वां स्थान था, लेकिन इस साल ये स्थान 6 पॉइंट बढ़कर 84वें स्थान पर पहुंच चुका है। यानी कि दुनिया भर में सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट की लिस्ट में अभी भारत का नंबर 84 पर है। समझ रहे हो ना? क्योंकि अब इसकी पहुंच 59 देशों तक है जहां के लिए पूर्व वीजा की आवश्यकता नहीं है। यानी कि भारतीय पासपोर्ट धारक अब 59 देशों में बिना पूर्व वीजा के भी यात्रा कर सकते हैं। आपको बता दें पासपोर्ट के मजबूत होने का मतलब ये होता है कि वह कितने ज्यादा देशों में पूर्व वीजा के बिना यात्रा की अनुमति देता है और वो उस देश की गुडविल पर डिपेंड करता है। ये चीज उस देश की रेपुटेशन पर डिपेंड करती है। समझ रहे हो ना? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट के साथ लोग अभी 59 देशों में 59 स्थानों पर बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। ये इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी IATA के डेटा पर आधारित है। तो ये तो एक राहत की बात है। इंडेक्स के टॉप पासपोर्ट कौन कौन से कंट्रीज के हैं इनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और एक जो बड़ा अपडेट पासपोर्ट धारकों के लिए नए नियम के तहत आ रहा है वो देखिए आप कि अब चिप वाले पासपोर्ट जारी करेगी सरकार और इससे आपकी विदेश यात्रा और भी ज्यादा आसान होगी। जी हाँ, मतलब पहले तो पासपोर्ट जो आते थे वो नॉर्मली अपने राशन कार्ड की तरह डॉक्यूमेंटल कागज के बने होते हैं राइट। लेकिन अब जो सरकार नए पासपोर्ट जारी करने वाली है वो कुछ यूं होंगे जिनके ऊपर चिप लगी हुई आएगी, जिनमें आपकी फिंगरप्रिंट्स, डिटेल्स वगैरह आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस चिप में रहेगी। ये चिप ठीक वैसे ही काम करेगी जैसे आपको पता होगा हमारे गाड़ी की ड्राइविंग लाइसेंस और RC वगैरह के ऊपर चिप आती है। ATM डेबिट क्रेडिट कार्ड पर भी कई जो लेटेस्ट मॉडर्न कार्ड है उनके ऊपर चिप आती है, ठीक है ना। तो उनमें डेटा सेव होता है। यानी कि अब जो नए पासपोर्ट आएंगे उनमें आपकी ज्यादा इंफॉर्मेशन सेव रहेगी और वो भी कम स्पेस में। और हाल ही में तो इसकी घोषणा सरकार ने बजट में भी की थी। सरकार ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हमारे देश में 2022-23 से ही अगले वित्त वर्ष से ही इस फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को शुरू कर दिया जाएगा और पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। इससे नागरिकों के लिए विदेश यात्रा और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। इस पासपोर्ट के जैकेट में एक इलेक्ट्रिक चिप लगी होगी। इसमें अहम सिक्योरिटी से संबंधित डेटा एनकोडेड होगा। वर्तमान में भारत में नागरिकों को प्रिंटेड बुकलेट में पासपोर्ट जारी किया जाता है। इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कहा था कि मंत्रालय ने नागरिकों को चिप वाले पासपोर्ट जारी करने के प्रोजेक्ट के संबंध में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है। अब ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा दोस्तों कि आखिर सामान्य पासपोर्ट और चिप वाले पासपोर्ट में क्या अंतर होगा और अब आपका विदेश यात्रा करने का तरीका कैसे बदल जाएगा राइट। क्योंकि सरकार ने जो विदेश जाने वालों के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया कि साल 2022-23 से ही आपको चिप वाले पासपोर्ट जारी किए जाएंगे और कई लोग ये भी मान रहे हैं कि इसके बाद आपके पुराने पासपोर्ट बेकार हो जाएंगे और आपको नया चिप वाला पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि आखिर चिप वाले और बिना चिप वाले पासपोर्ट में क्या अंतर होगा और अब आपकी विदेश यात्रा और ज्यादा कैसे फ्लेक्सिबल और आसान होगी। सबसे पहले बात करें पासपोर्ट क्या है। चिप वाला पासपोर्ट जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है। पासपोर्ट में मौजूद चिप में आपका बायोमेट्रिक डेटा रहेगा जो डेटा सिक्योरिटी में मदद करेगा। इलेक्ट्रॉनिक चिप में पासपोर्ट होल्डर का नाम, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ समेत कई जानकारियां होगी। पासपोर्ट का इस्तेमाल अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत कई देशों में पहले से हो रहा है। इन देशों में बायोमेट्रिक पासपोर्ट सिस्टम है। इन पासपोर्ट में 64 KB स्टोरेज होता है जिसमें पासपोर्ट होल्डर की डिटेल्स होती है, कुछ बेसिक डेटा होते हैं। वहीं पासपोर्ट के आने से नागरिकों को इमिग्रेशन के लिए लगने वाली कई लाइनों से भी राहत मिलेगी। पासपोर्ट में लगी चिप से पासपोर्ट को आसानी से इमिग्रेशन काउंटर पर स्कैन किया जा सकता है। इससे वहां पर वेरिफिकेशन प्रोसेस में तेजी आएगी जिससे आपके समय की बचत होगी। ये सिस्टम ठीक वैसे होगा जैसे अभी आपको पता होगा कि सरकार ने जो हाल ही में कुछ सालों पहले टोल प्लाजा के ऊपर, टोल नाका जो होते हैं हाईवेज वगैरह पर, उनके ऊपर फास्टैग की सुविधा शुरू की है। अब फास्टैग की सुविधा में क्या होता है कि क्विकली आपकी गाड़ी स्कैन हो जाती है और तुरंत आपको 10 सेकंड भी नहीं रुकना पड़ता है और आपकी गाड़ी का टोल टैक्स कट जाता है और आप आगे निकल जाते हैं राइट। जबकि पुराने सिस्टम में क्या था, हमें रोकड़ केस पैसे देने होते थे उनको और फिर वो बच्चे वापस खुले पैसे हमें देते थे। कभी खुले बंदे का चक्कर पड़ता था, मतलब चेंज नहीं होते थे तो उसका भी चक्कर पड़ता था। तो काफी टाइम लगता था इसमें और पीछे देखे तो गाड़ियों की काफी ज्यादा लंबी लाइन भी लगी रहती थी टोल प्लाजा पर, सब जगहों पर राइट। लेकिन जैसे ही फास्टैग का सिस्टम आया, आज कल हम देखते हैं कि बिल्कुल क्विकली गाड़ियां निकल जाती हैं टोल नाका, टोल प्लाजा के ऊपर से। ये चिप वाले पासपोर्ट का सिस्टम भी ठीक वैसे ही होगा जैसे आप एयरपोर्ट वगैरह पर मतलब वेरिफिकेशन प्रोसीड के लिए चेकअप करवाते हो। तो इन जगहों पर जहां कहीं भी आपके पासपोर्ट वेरिफिकेशन का स्टेप्स होगा ना, वहां पर अब आपका समय कम व्यतीत होगा क्योंकि चिप वाले पासपोर्ट्स की मदद से क्विकली आपका सारा काम स्कैन हो जाएगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस में तेजी आएगी और समय बचेगा। पासपोर्ट का आवेदन भी आप रेगुलर पासपोर्ट की तरह कर पाएंगे। आपको ऑनलाइन ऑप्शन वगैरह भी मिलेंगे पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए, ठीक है ना। passportindia.gov.in पोर्टल पर आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी इसके बारे में चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों उम्मीद है आपको पासपोर्ट को लेकर ये दो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के न्यू अपडेट और कंप्लीट डिटेल्स जो जानकारी
मैंने आपको A to Z कांच की तरह क्लियर इन्फॉर्मेशन समझाने की कोशिश की, आपको जरूर समझ में आई होगी और जानने को मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ओके, और आप हमारे चैनल BLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।